अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने काफ़ी ममालिक से एक बात इरशाद फरमाई थी सूखा मसान के बारे में। सूखा मसान भी कहते हैं और सूखड़ा भी कहते हैं, और वैसे अमूमी तौर पर पूरी दुनिया में इसको रैकेट्स कहते हैं। रैकेट्स के एतबार से जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, वो सूखड़े जैसे होते हैं, सूखे जैसे होते हैं। ऐसा लगता है देखते ही दूर से आप देखेंगे तो लगेगा कि सीधा अदीस अबाबा मोगादिशु से चला आ रहा है बच्चा, होगा वो आपके मुल्क का। तो जिन मुल्कों में किल्लत खुराकी होती है वहां भी ये चीज आमतौर पर पाई जाती है। इसका जो बेसिक रीजन ऑफ लॉजिक है वो विटामिन डी की माइनरेशन की डेफिशिएंसी है कि उसकी वजह से ही होता है, और वो लॉन्ग टाइम हो काफी अरसा रही है और ये डेवलप नहीं हो सकी। किसी भी एतबार से आप उसको कुछ भी इलाज मुआवजा नहीं प्रोवाइड कर सके तो जिस्म सूखा हो जाता है, सूखड़ा हो जाता है, बिल्कुल बारीक सा हो जाता है, जीरो साइज का हो जाता है बच्चा। सीना उसका ऐसे बाहर निकला हुआ होगा जैसे अभी अभी आसमान से कूद के आया, मगर बाकी जिस्म बिल्कुल सूखा पतला, हर हड्डी पसली आप उंगली लगा के गिन सकते हो कि हाँ भाई पूरी 200 है। तो इस एतबार से सबसे पहले जो हकीकी वजह जो बुनियादी तौर पर अगर विटामिन चेक कराने में आएगी तो उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी आएगी, और अगर सीबीसी खून की रिपोर्ट करवाएंगे तो उसमें एचबी लेवल उसका बहुत ज्यादा गिरा हुआ होगा, और अगर उसका एब्डोमिनल का पूरा चेकअप करवाएंगे तो उसमें सीलिया का मरज भी आ रहा होगा। ये चीजें आपने देखी। अच्छा, ये चीजें कभी कभी ऐसा होता है कि जेनेटिक होता है। जेनेटिक उस सूरत में होता है कि वालिदैन दोनों जनाब अली दोनों के दोनों किल्लत ग़िज़ाई का, किल्लत खुराकी का शिकार थे, मगर फिर भी मंड के वो पान गुटका मावा मैमपूरी खा रहे थे। तो पान गुटका मावा मैमपूरी क्या है? मस्कुलर यूनिट है। मस्कुलर यूनिट जब आप एक्सिस करेंगे, बूस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपका स्टेप 4 जो है ये गुद्दी उजलाती, ये चीज बैठ जाएगी। जब ये बैठ जाएगी तो विटामिन डी कहाँ होता है? गुद्दी उजलाती में। तो वो डेवलप होना बंद कर देगा, वो हालत तस्कीन में चला जाएगा, और उसने जो अपना जनरेटर ऑन करके ग़िज़ा से चूस के ले लुआ के कर कुरा के जो विटामिन डी आपको प्रोवाइड करना था वो नहीं कर पाएगा। विटामिन डी वैसे भी एसेंशियल होता है, आमतौर पर बाहर से ही लेना पड़ता है। खुराक के एतबार से होता है, आपके पास पिस्ता है, अजवाइन है, 4 नंबर की चीजें होती हैं। इसमें एक डेफिशिएंसी ये देख ली, यानी कि विटामिन डी आपने विटामिन में चेक करवाने गए तो पता चला कि विटामिन डी कम है। सीबीसी रिपोर्ट करवाई तो पता चला उसमें एचबी हेमोग्लोबिन लेवल गिरा हुआ है, और वैसे आपने मामला टेस्ट करवाए तो पता चला कि हो सकता है कि मे भी पॉसिबल कि सीलिया का मरज भी हो। और इन तमाम हालातों कैफियत में ऐसे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन भी बहुत होता है और भूख भी कम लगती है, और कुछ खा लेता है तो जनाब अली अक्सर औकात इन हालात में पेट फूला, अगर इन हालात में पेट फूला हुआ नजर आए तो पेट में कीड़े भी पाए जाते हैं। तो ये सारे फैसले आप हालात देख के करेंगे, माहौल देख के करेंगे, उसकी रिपोर्ट देख के करेंगे। एक जर्नली अगर इसका इलाज करें, अगर ये जेनेटिक नहीं है और जर्नली अगर इसका इलाज करें तो फिर एन इस सूखा मसान, सूखा के साथ अगर मसान लगा रहे हैं तो समझ लें कि इसका रूहानी इलाज भी कर लीजिए और जिस्मानी इलाज भी कर लीजिए। जर्नली अगर इसका इलाज करते हैं तो आप जो भी दवा इलाज, जिस भी मेथड ऑफ शिफा से इलाज ले रहे हैं वो लेते रहे, कर लें मसला, लेकिन इसकी बेस को आप निपटा दें। इसकी जो मेन पिन जो पिनअप हुई हुई है जिसकी वजह से ये वजूद परेशानी के शिकार है वो आप खींच लें, इलाज अपनी जगह होता रहेगा। आपने क्या करना है कि सबसे पहले कि ताज़ा कहीं की खुदी हुई मट्टी हो, किसी जगह खुदाई हो रही हो, उसकी बुनियाद की मट्टी उठा के ले आए, दो मुट्ठी भर के ले आए, ठीक है। और या फिर कहीं बोरिंग हुई हुई हो तो उसकी जो मट्टी निकलती है वो मट्टी ले आए, उसमें थोड़ा पानी मिला के बच्चे को नहला के गीला करके पूरे जिस्म पे मलाई करें इसकी 10 मिनट तक। मट्टी एक केमिकल है, गुद्दी असाबी 5 नंबर, जिंदगी है मट्टी में हयात है। दुनिया का जितना भी केमिकल है, फल है, फ्रूट है, सब्जी है, जड़ी बूटियां है, सारा धात है, कहां से आता है? मट्टी से। मट्टी मदर ऑफ केमिकल है, अल्लाह की बहुत बड़ी अता है मट्टी। आप देखो ना दुनिया में हॉस्पिटल वाले जवाब दे देते हैं कि जी कैंसर है, नासूर है, फलाना दिमाग है, इसका इलाज कोई नहीं होने वाला। बंदा कहां जाता है? मजार में। मजार में जो बैठा हुआ वो एक साइंटिस्ट है, वो अपने आप को शो नहीं कर रहा, मगर उसको कुछ चीजें अल्लाह ने ऐसी अता की हुई होती है कि वहां का जो ऑपरेटर है वो खुला आम कच्ची मट्टी, गीली मट्टी पड़ी होती है, वो कहता है भाई ये मट्टी 7 दिन लगा लो और आप सही हो जाते हो, ठीक है, पक्की बात है, सही होते हो। बिलीव होता है, जिसका बिलीव होता है कि यार मट्टी मेरे अल्लाह ने पैदा की, इसमें शिफा भी मेरे अल्लाह ने डाली, वो लगाता सही हो जाता है। जो कहता है जी मट्टी से कैसे होगा, उसको शिफा नहीं होते। तो एक तो मट्टी से, इस सूखड़े मसान के केस को मट्टी से नहलाना है ताकि इसका फ्लो ऑफ केमिकल जो है वो इक्वल बैलेंस में बहना शुरू हो जाए। फ्लो ऑफ केमिकल इन ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल फ्लो में उसका बहाव कब शुरू होता है? जब आप गीली मट्टी लगाते हो, 10 मिनट पूरा मलाई करते हो, फिर नहा लेते हो। किसी को एक दिन में भी बेहतरी नजर आ जाती है, किसी को 6-7 दिन भी करना पड़ता है। तो इसको कह लीजिए कि रूहानी इलाज है, हालांकि एक फिजिकल इलाज है, कोई ऐसी बात नहीं है। मदर ऑफ केमिकल है मट्टी,
और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी होगी कि जो कॉटन के सीड होते हैं, कॉटन सीड कह लीजिए, बनोला कह लीजिए, पंबा दाना कह लीजिए, ये पंसारी से मिल जाता है। एक पाव ले लें, इसको इंतहाई बारीक पीस लें और इतनी ही वजन में हम वजन जो है मिश्री पीस के मिला दे, तैयार हो गया। इसका 1 चम्मच पिसा हुआ पाउडर ये थोड़े से दूध में हल करके बच्चों को दिन में 2 दफ़ा पिलाना शुरू कर दे, लेकिन वो मट्टी से नहलाने के बाद ये काम शुरू होगा। जब फ्लो ऑफ केमिकल उसका बैलेंसिंग में रन अप हो जाए तब ये इलाज शुरू होगा। और ये होता कब है कि 1 साल से लेके 4 साढ़े 4 साल तक के बच्चे तक को ये केस अप्लाई हो जाता है और अल्लाह उसको फ़ायदा दे देता है। वो बच्चा गुलाब के फूल की तरह खिल जाता है। जनाब अली, फिर आप दुआओं में याद रखते हैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।